हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो का टॉपिक है मंथली करंट अफेयर्स। तो आपका अप्रैल देखिए मंथ कंप्लीट हो गया है, तो अब हम उसकी मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस आपके लिए लेके आने वाले हैं। सो आज के देखिए हम जो वीडियो लेके आए हैं उसमें हम दो सेक्शन को कवर करने वाले हैं। एक होगा इंटरनेशनल न्यूज़ और दूसरा होगा स्पोर्ट्स न्यूज़। तो अप्रैल की जितनी भी इंटरनेशनल न्यूज़ रही हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ रही हैं, उन्हें कवर करेंगे। साथ ही में जो स्पोर्ट्स की न्यूज़ रही हैं, खेल कूद से संबंधित, वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखेगा। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, करंट अफेयर्स लॉजिक्स नाम है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ से आप फ्रेंड्स अपने पूरे महीने के देखिए करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, कंप्लीट देखें। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ की। सो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड यून हाई 302 सैटेलाइट टू मॉनिटर एटमॉस्फेयर एंड स्पेस एनवायरनमेंट। तो जो यून हाई 02 सैटेलाइट है, देखिए इसको किस देश ने लॉन्च किया? तो इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है किसने? चाइना ने। चाइना देश ने इसे क्यों लॉन्च किया है? ताकि स्पेस का जो इन्वायरमेंट है, जो अंतरिक्ष वातावरण है, जो वायुमंडल है, उसकी निगरानी कर सकें। तो इसके लिए चाइना ने जो है इसे लॉन्च किया है। इसे चाइना ने लॉन्च किया था ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। और इस सैटेलाइट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट का जो मॉडिफाइड वर्जन है, संशोधित संस्करण है, उसके माध्यम से इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, who will become the first country to pass a bill to combat hair discrimination? बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने इस हेयर डिस्क्रिमिनेशन जो बिल है इसको पास किया है, इससे निपटने वाला बिल। तो इसे फ्रांस देश ने पास किया है। फ्रांस फ्रेंच कैरेबियन आइलैंड, मतलब एक एमपी हैं ब्लैक मिनिस्टर्स की बात करें, ओलिवियर सर्वा, उन्होंने इस बिल का ड्राफ्ट जो है वो रेडी किया था, इस बिल को ड्राफ्ट किया है। और फ्रांस की जो लोअर हाउस है, जो निचला सदन है, उन्होंने इसे पारित किया था, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि किसी के प्रति, जैसे उसका जो है हेयर का टेक्सचर है, हेयर की लेंथ है या कलर स्टाइल जैसा भी है, उसके लिए उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इस पर पूरी तरीके से बैन लगाया जाएगा। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, करेंसी है यूरो, प्राइम मिनिस्टर हैं गैब्रियल अटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बासिरो डियोमाई फे हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो बासिरो डियोमाई फे जो है अभी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो फ्रेंड्स ये बने हैं सेनेगल देश के न्यू प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, इंडिया वॉज पार्टिसिपेटेड सेकेंड G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन विच कंट्री? भारत ने किस देश में दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक में भाग लिया? तो ये जो एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी, ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? देखिए ब्राज़ील में हुई थी, जिसमें इंडिया ने भी भाग लिया था। इस मीटिंग में बहुत सारे सोशल इश्यूज़ को लेकर जो है वो डिस्कस किया गया था। लेबर, यानी इसमें श्रम, रोज़गार और जो भी सामाजिक सोशल इश्यूज़ हैं उनको लेके इस मीटिंग में डिस्कशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑपरेशन द इंडियन नेवी रेस्क्यू एन ईरानियन फिशिंग वेसल? नाम है इस वेसल का अल कंबार एंड इट्स क्रू नेशनल्स इन द इंडियन ओशियन। किस ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में एक ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज अल कंबार और उसके चालक दल के नागरिकों को बचाया? तो ऑपरेशन इसके लिए जो इंडिया ने शुरू किया था फ्रेंड्स, उसका नाम क्या है? ऑपरेशन संकल्प। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। तो इंडियन नेवी ने इस ऑपरेशन को शुरू किया था ताकि जो अल कंबार वेसल है, जो कि हाईजैक कर लिया गया था आर्म्ड पायरेट्स के द्वारा, तो उस हाईजैक वेसल या जो भी देखिए समुद्रपोत है उसको बचाए, और वहाँ उसमें जो पाकिस्तानी जो उसके क्रू थे देखिए, उनको भी देखिए सेव किया गया, उनको भी बचाया गया। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ कॉन्गो? सो कॉन्गो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, इस पद पर अपॉइंट किया गया है जूडिथ सुमिनवा तुलुका को। और फ्रेंड्स यहाँ बात करें कॉन्गो देश की, सो कैपिटल है यहाँ की किंशासा और करेंसी है यहाँ की कोंगोलीज फ्रैंक। प्रेसिडेंट का नाम है फेलिक्स त्शिसेकेदी।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ एग्रीड टू हेल्प विच कंट्री इन प्रमोटिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन द संस्कृत लैंग्वेज। भारत जो है संस्कृत भाषा में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने में किस देश की मदद करने पर सहमत हुआ है। इंडिया एग्री हुआ है नेपाल देश की हेल्प करने के लिए, किस चीज़ को लेके, संस्कृत लैंग्वेज में जो वो रिसर्च कर रहे हैं या जो भी एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने में उनकी हेल्प करने के लिए इंडिया जो है सहमत हुआ है। इससे इंडिया और नेपाल के बीच के जो संबंध हैं देखिए वो और भी मजबूत होंगे और नेपाल और इंडिया में जो संस्कृत एजुकेशन है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। नेपाल हमारी नेबरिंग कंट्री है, कैपिटल है यहाँ की काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रूपी, प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल और प्रेसिडेंट हैं यहाँ के रामचंद्र पौडेल। इसके बाद नेक्स्ट है, अब्देल फतेह अल सीसी हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द थर्ड टाइम। तीसरी बार अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के राष्ट्रपति बनी हैं, तो तीसरी बार चुने गए हैं ये इजिप्ट देश के प्रेसिडेंट। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो और करेंसी है यहाँ की इजिप्टियन पाउंड। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेज़र। हाल ही में देखिए किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र जो है इसका अनावरण किया है, तो किसने किया है इसका अनावरण, रोमानिया कंट्री ने। रोमानिया देश जो है फ्रेंड्स यहाँ की कैपिटल है बुचारेस्ट और करेंसी है रोमानियन लियो। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द 19th एनुअल मीटिंग ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ एससीओ मेंबर स्टेट्स टेक प्लेस। तो जो शंघाई सहयोग संगठन है उसके जो भी सदस्य देश हैं उनके सुरक्षा परिषद के सचिवों की जो 19वीं वार्षिक बैठक है ये बैठक कहाँ पे हुई है, तो ये बैठक हुई इस बार कहाँ पे, कजाकिस्तान में। और इस बैठक में अगर बात करें इंडिया का नेतृत्व किसने किया, यानी इंडिया की तरफ से इसमें कौन थे, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल ने इस बैठक में भारत का नेतृत्व किया। एससीओ जो है इसका पूरा नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 में। हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। सेक्रेटरी जनरल हैं झांग मिंग जो कि चाइना से हैं। मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी 9, ईरान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। 3 इसके ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं जो कि हैं अफ़गानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। इससे पहले अगर हम एससीओ समिट की बात करें तो देखिए 2022 वाला हुआ था समरकंद उज्बेकिस्तान में। देन 2023 वाला जो समिट है ये इंडिया में हुआ था और 2024 इस बार कहाँ पे हुआ, अस्ताना कजाकिस्तान में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली लॉन्च इट्स ई वीज़ा प्रोग्राम फॉर सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो किस देश ने देखिए आधिकारिक तौर पर भारत सहित कई देशों के लिए अपना ई वीज़ा कार्यक्रम को शुरू किया है। तो ई वीज़ा कार्यक्रम जो है फ्रेंड्स ये किसने शुरू किया है, सही आंसर है जापान देश ने फ्रेंड्स इस ई वीज़ा कार्यक्रम को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री कंडक्ट अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज विद द यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। 7 अप्रैल से देखिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ जो ये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है किस देश ने आयोजित किया है, तो इस अभ्यास को आयोजित किया है फिलीपींस ने। तो इस पे देखिए 4 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, फिलीपींस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने। ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई, तो इसका आयोजन किया गया था साउथ चाइना सी में। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली फेस्ड अ डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 7.54 रिचर विच इज़ बिगेस्ट इन लास्ट 25 ईयर्स। तो ये पिछले 25 वर्षों में सबसे बड़ा यहाँ पे अर्थक्वेक आया जिसका मैग्नीट्यूड था 7.5 रिक्टर। और ये सब बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग यहाँ पे भूकंप आया था किस कंट्री में, तो ये फेस किया था किसने, ताइवान देश ने। काफ़ी ज़्यादा लोग देखें इंजर्ड भी हो गए थे, बहुत सारे लोग मारे भी गए इस अर्थक्वेक में। ताइवान जो है यहाँ की कैपिटल है ताइपाई सिटी और करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटर पेलेग्रिनी वॉज इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो पीटर पेलेग्रिनी को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया, तो ये चुने गए हैं स्लोवाकिया के न्यू प्रेसिडेंट। स्लोवाकिया देश जो है यहाँ की कैपिटल की बात करें तो फ्रेंड्स कैपिटल है ब्रातिस्लावा, करेंसी है यहाँ की यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज हैव साइन एन एग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर ऑन टेस्टिंग फॉर एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स।
किस देश ने देखिए एआई मॉडल के परीक्षण पर मिलकर काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस समझौते पर साइन किए हैं यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन ने। नेक्स्ट, फ्रेश बैच ऑफ इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम हैज़ अराइव्ड इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? तो इग्ला एस वायु रक्षा प्रणाली का एक फ्रेश बैच किस देश से भारत पहुंचा है? तो ये भारत आया है कौन सी कंट्री से? रशिया से। तो रशिया से देखिए 24 जो ये सिस्टम है इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, इसके लिए जो है रशिया के साथ में जो है इंडिया ने टाई अप किया है। तो उसमें से एक फ्रेश बैच जो है वो इंडिया अराइव हुआ है। इससे इंडिया की आर्मी की जो कैपेबिलिटीज़ है, जो क्षमताएं हैं, वो और भी मजबूत होंगी और भी बढ़ेंगी। नेक्स्ट, विच कंट्रीज आर्मी विल लॉन्च अ कैंपेन टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम माउंट एवरेस्ट? किस देश की सेना ने माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए कौन सी कंट्री का अभियान चलाएगी? तो इसके लिए अभियान चलाएगी नेपाल देश की आर्मी। सो नेपाल देश की आर्मी माउंट एवरेस्ट से जो है गार्बेज को क्लीन करने का काम करेगी और इसके लिए उन्होंने कैंपेन शुरू किया है, माउंटेन क्लीनिंग कैंपेन 2024। इसमें 12 मेंबर की टीम बनाई गई है, जिसको लीड कौन करेंगे? तो इसका नेतृत्व करेंगे मेजर आदित्य करकी। विच इज़ द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू कंडक्ट बिजनेस अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट? तो एक रिपोर्ट के अनुसार बिजनेस कंडक्ट करने के लिए दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? बेस्ट जगह जो है कौन सी है फ्रेंड्स? सिंगापुर। सिंगापुर देखिए लगातार 16 सालों से इसमें टॉप पोजीशन पर बना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे डेनमार्क है, थर्ड नंबर पे है यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू गोल्ड बैक करेंसी टू टैकल इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइज द कंट्रीज लॉन्ग फ्लाउंडरिंग इकोनॉमी? यहाँ की इकोनॉमी देखिए बहुत लंबे समय से अच्छी नहीं चल रही है, तो उससे उस इकोनॉमी को अपनी इकोनॉमी से निपटने के लिए या जो सिचुएशन चल रही है उससे निपटने के लिए इन्होंने अभी एक नई गोल्ड करेंसी जो है इसे लॉन्च किया है। और इसे लॉन्च किस देश ने करा है? जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमरसन मंगांगवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ब्रिटिश मैन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन टू रन द लेंथ ऑफ अफ्रीका? उस ब्रिटिश व्यक्ति का नाम बताइए जो अफ्रीका की लंबाई तक दौड़ने वाला पहला व्यक्ति बन गया है। फर्स्ट पर्सन बन गए हैं कौन? रस कुक। सो रस कुक जो है इनको हार्डेस्ट गीज़र के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्होंने अप्रैल 2023 में अपनी इस जर्नी को, अपने इस एडवेंचर को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर चाबहार इंडिया हैज़ रिसेंटली गेन्ड द राइट्स टू ऑपरेट अ सेकेंड ओवरसीज पोर्ट सिटवे। इट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? सो भारत को देखिए अभी सिटवे का जो है संचालन का अधिकार प्राप्त हुआ है और ये किस देश में स्थित है? तो ये जो बंदरगाह है ये लोकेटेड है म्यांमार देश में। सो देख सकते हैं यहाँ पे ये लोकेशन है सिटवे की और ये है म्यांमार कंट्री में। सो चाबहार के बाद इंडिया को अब इसका जो है संचालन का अधिकार मिल गया है। म्यांमार की कैपिटल है नेपिदा और करेंसी है यहाँ की म्यांमार क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी विल होस्ट इट्स फर्स्ट क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम इन विच कंट्री? सो 5 से 6 जून तक देखिए पहला स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक मंच ये किस देश में आयोजित होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा इंडिया कंट्री में ही इसका आयोजन किया जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सिंगापुर। सिंगापुर में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है देखिए कोऑपरेशन यानी सहयोग, स्टेबिलिटी स्थिरता, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि। तो अपने रीजन में देखिए जो एरिया है वहाँ पे सहयोग, स्थिरता और समृद्धि में योगदान देना। सिंगापुर जो है कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार मेकर कंपनी है सिट्रोएन became the first multinational car manufacturer in India to export domestically made electric vehicle to the international market. Citroen is the company of which country? कार निर्माता कंपनी है सिट्रोएन जो कि घरेलू स्तर पर निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने वाली भारत की पहली देखिए ये मल्टीनेशनल कंपनी बनी है। किस देश की कंपनी है सिट्रोएन? तो सिट्रोएन जो है फ्रांस देश की कंपनी है और जो पहला बैच है देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, ये फर्स्ट बैच है 500 यूनिट्स का जो कि कहाँ भेजा गया है? इंडोनेशिया में।
अगला क्वेश्चन है, 5th एडिशन ऑफ दस्तलिक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बी कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो देखिए दस्तलिक अभ्यास की बात करें जिसका आयोजन हुआ है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच। दस्तलिक एक्सरसाइज जो है देखिए इसका 2024 में हुआ है, देखिए 5th एडिशन, और ये एडिशन कहाँ पे हुआ है, टर्मीज डिस्ट्रिक्ट उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल टेक चार्ज एज ब्रिटेन्स फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया। सो भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में कौन कार्यभार संभालेंगी, तो इस पद पर अपॉइंट होंगी लिंडी कैमरून। Next, an entrepreneur and a pilot, Gopi Thotakura, is set to become the first Indian to venture into space as a tourist on Blue Origin's NS-25 mission. Who is the founder of Blue Origin? Blue Origin का देखिए एक मिशन है जो कि है NS-25 मिशन, जिसके तहत अंतरिक्ष में जाने वाले एज अ टूरिस्ट अगर हम बात करें सो फर्स्ट इंडियन बने हैं गोपी थोटाकुरा। ब्लू ओरिजिन के संस्थापक कौन हैं, तो इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस। सो राकेश शर्मा के बाद देखिए ये सेकंड इंडियन बनेंगे जो कि स्पेस में जाने वाले हैं, लेकिन अगर हम एज अ टूरिस्ट बात करें तो ये पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट बने हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इस पद पर अपॉइंट हुए हैं बिजर्नी बेनेडिक्टसन। तो ये फ्रेंड्स अभी आइसलैंड के बने हैं प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने किसकी जगह पर आई हैं, ये कैटरीन जैकॉब्स डॉटर की जगह। आइसलैंड की कैपिटल है रेक्साविक, करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री टेस्टेड द अंगारा A5 स्पेस रॉकेट इन अप्रैल 2024। तो अप्रैल देखिए 2024 में किस देश ने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का परीक्षण किया, तो इसे टेस्ट किया है किसने, रशिया देश ने। रशिया ने इसे लॉन्च कहाँ से किया था, तो इसे लॉन्च किया था वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम से इसे लॉन्च किया गया। अंगारा A5 जो स्पेस रॉकेट है इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये लो अर्थ ऑर्बिट में भारी भारी जो पेलोड्स हैं उनको ले जा सकता है, तो इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली ईरान हैज़ लॉन्च्ड 100 ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स अगेंस्ट इजराइल अंडर विच ऑपरेशन। हाल ही में ईरान ने किस ऑपरेशन के तहत इजराइल के खिलाफ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की है, तो इसके लिए उन्होंने ऑपरेशन क्या चलाया था, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। तो ईरान का जो है ऐसा कहना है कि जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस है देखिए ये इजराइल को पनिश करने के लिए उन्होंने चलाया था, कि इजराइल ने जो भी देखिए क्राइम किया है उसी के एक्शन या उसी को ही या उनको जवाब देने के लिए ही जो है इजराइल को जवाब देने के लिए ईरान ने इस ऑपरेशन को शुरू किया था। इसके बाद देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने गिफ्ट करी है 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसेस किस देश को। भारत सरकार ने जो है ये उपहार में दी है नेपाल कंट्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड हैज़ रैंक दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एज द डैश बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन दी वर्ल्ड। दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसे रैंक क्या मिली है, तो इसे 10th रैंक मिली है दुनिया के व्यस्ततम हवाई अड्डों में से। सबसे जो है अगर हम बात करें इस रैंकिंग में सबसे ऊपर कौन सा एयरपोर्ट है, यूएसए का एटलांटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो ये अपॉइंट हुए हैं कुवैत देश के न्यू प्राइम मिनिस्टर। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी, करेंसी है यहाँ की कुवैती दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु विल टेक ओथ एज अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर के अगले प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे, तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे यहाँ के लॉरेंस वोंग। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुर डॉलर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिटेक्टेड द लार्जेस्ट स्टेलर ब्लैक होल इन विच गैलेक्सी। खगोलविदों ने किस आकाशगंगा में सबसे बड़े तारकीय ब्लैक होल का पता लगाया है, तो ये पता लगाया है मिल्की वे गैलेक्सी में। ये जो देखिए स्टेलर ब्लैक होल है ये सन से भी इसका जो मास है वो 33 टाइम्स है और ये अर्थ के
सेकंड क्लोजेस्ट है, यानी अगर हम बात करें ब्लैक होल की तो ये दूसरा सबसे पास ब्लैक होल है अर्थ के। अर्थ से ही सिर्फ ये 2000 लाइट ईयर्स दूर है। इस डिस्कवरी को किया गया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गया मिशन जो है, देखिए उस मिशन के जो डाटा है उसको एनालिसिस जब रिसर्चर्स कर रहे थे तो उसी दौरान ये डिस्कवरी हुई और इस ब्लैक होल को नाम क्या दिया है, गया BH3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रोल आउट द रेवोल्यूशनरी न्यू MEN5CV वैक्सीन अगेंस्ट मेनिंजाइटिस। तो दुनिया का ये पहला देखिए जो है टीका बन गया है मेनिंजाइटिस के खिलाफ। और फर्स्ट कंट्री कौन सी बनी है, द राइट आंसर इज़ नाइजीरिया। नाइजीरिया की कैपिटल अबुजा है, करेंसी है यहाँ की नाइजीरियन नायरा। इसके बाद देखिए इन अप्रैल 2024 इंडिया हैज़ डिलीवर्ड द फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू विच कंट्री। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप सौंपी है, तो फर्स्ट बैच हैंडओवर किया गया है किसी फिलीपींस देश को। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये इंडिया रशिया का एक जॉइंट वेंचर है, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने ये जो है इन मिसाइल्स को देखिए प्रोड्यूस किया है। ये जो मिसाइल है इनको देखिए लॉन्च किया जा सकता है सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट या फिर किसी भी लैंड प्लेटफॉर्म से ये मिसाइल बहुत आसानी से लॉन्च की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम द 38th कंट्री टू जॉइन द आर्टेमिस अकॉर्ड्स। कौन सा देश आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश बन गया, तो राइट आंसर इज स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया हैज़ साइन MOU विद विच कंट्री टू एनहेंस कोलैबोरेशन एंड द एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग बिटवीन द टू नेशंस। तो भारत ने दोनों देशों के बीच ऑडिटिंग के क्षेत्र में सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ में जो है समझौता किया है, तो इंडिया ने समझौता किया है ये बुल्गारिया के साथ। इसके बाद देखिए, इन विच कंट्री हैज़ बीन फर्स्ट हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्टेड टू स्ट्रेंथन द टाइज बिटवीन द टू नेशंस। दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए पहला जो हिंदी रेडियो प्रसारण है ये किस देश में शुरू किया गया है, तो इस प्रसारण को देखिए शुरू किया गया है कुवैत देश में। अब ये जो स्टेप लिया गया है देखिए इससे क्या होगा, इंडिया और कुवैत के बीच के जो संबंध हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। कुवैत देश जो है यहाँ की कैपिटल है कुवैत सिटी, करेंसी है यहाँ की कुवैती दिनार। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग इन 2023। सैन्य खर्च के मामले में बात करें तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इंडिया को रैंक मिली है कौन से स्थान की, 4th पोजीशन की। सबसे ज़्यादा मिलिट्री पे स्पेंड करता है यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद है चाइना, 3rd नंबर पे है रशिया। सिप्री की बात करते हैं तो सिप्री का पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री की स्थापना हुई थी 1966 में और हेडक्वार्टर है इसका स्टॉकहोम स्वीडन में। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हेल्ड। पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया, तो ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, नेपाल देश में। इस कॉन्फ्रेंस को देखिए इनॉग्रेट किया था किसने, भगवती चौधरी ने, जो कि मिनिस्टर हैं वुमेन, चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 60-year-old लॉयर एलेजांड्रा रोड्रिग्स, इन्होंने अभी देखिए एक हिस्ट्री बनाई है जीतकर मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का टाइटल। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री, तो ये 60 साल की हैं और 60 साल की उम्र में इन्होंने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स टाइटल जीता है और इस टाइटल को जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया। किस देश से हैं, तो ये बिलोंग करती हैं अर्जेंटीना से। इसके बाद देखिए इंडियन पासपोर्ट की बात करें तो सबसे सस्ते पासपोर्ट में चीपेस्ट पासपोर्ट की बात करें पूरे वर्ल्ड में इंडियन पासपोर्ट जो है वो दूसरे प्लेस पे आता है। सबसे चीपेस्ट पासपोर्ट पूरे वर्ल्ड का कौन सा है, UAE कंट्री का। अगला क्वेश्चन है, अभी रिसेंट अप्रैल 2024 में इशाक डार जो हैं किस कंट्री के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं, तो इशाक डार जो है पाकिस्तान देश के बने हैं उप प्रधानमंत्री। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदरी और प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ न्यू ड्रोन का नाम है कामिकेज। और ये जो ड्रोन है हाल ही में देखिए किस देश ने
रशिया के लेंसन ड्रोन जैसा ही एक नया ड्रोन पेश किया है कामिकेज नाम से। तो इस ड्रोन को पेश किया है ईरान देश ने। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारी देखिए इंटरनेशनल न्यूज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम स्पोर्ट्स न्यूज़ की। तो अप्रैल के सभी स्पोर्ट न्यूज़ को देखिए हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इन अप्रैल 2024 जेनिक सिनर हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ मियामी ओपन टूर्नामेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री। तो जेनिक सिनर ने देखिए यूएस में जो मियामी ओपन टूर्नामेंट है उसमें जीता है इन्होंने मेंस सिंगल टाइटल यानी पुरुष एकल खिताब। और ये किस कंट्री से हैं, तो जेनिक सिनर जो हैं बिलोंग करते हैं इटली देश से। अच्छा, इसी टूर्नामेंट में जो मियामी ओपन टूर्नामेंट है इसमें देखिए वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है, अमेरिका की डेनियल कॉलिंस ने। और मेंस का जो डबल टाइटल जीता है ये ज़रूर याद रखेंगे, ये जीता है इंडिया के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन ने। तो तीनों पॉइंट्स जो है हमें याद रखनी हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन फार्मूला 1 चाइनीज़ ग्रैंड प्री 2024। तो फार्मूला 1 चाइनीज़ ग्रैंड प्री 2024 किसने जीता है, तो ये टाइटल जीता है रेडबुल के रेसर मैक्स वर्स्टैपिन ने। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द फार्मूला 1 जापानीज़ ग्रैंड प्री 2024। सो फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं कि फार्मूला 1 जो जापानीज़ ग्रैंड प्री है इसका टाइटल जो है किसने जीता है, तो ये टाइटल फ्रेंड जीता है किसने, अगेन मैक्स वर्स्टैपिन ने। इसके बाद देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्मैश 500 सिक्सेस इन द T20 फॉर्मेट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि T20 फॉर्मेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं। राइट आंसर इज़ रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने देखिए अचीवमेंट हासिल करी थी, चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट मैच हुआ था इनका वानखेड़े स्टेडियम में। उसी दौरान रोहित शर्मा ने इस अचीवमेंट को हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट एवर प्लेयर टू विन द फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट इन टोरंटो। टोरंटो में देखिए फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं डी गुकेश। और इन्होंने जो है हराया किसे है, तो इसमें देखिए इन्होंने डिफीट किया था गैरी कैस्परोव को, जो कि इससे पहले देखिए 20 ईयर्स के थे जब इन्होंने जीता था टूर्नामेंट 1984 में। इसके बाद देखिए, रोहित शर्मा बिकम्स विच प्लेयर आफ्टर MS धोनी टू प्ले 250 मैचेस इन IPL। रोहित शर्मा MS धोनी के बाद IPL में 250 मैच खेलने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं। आंसर इज़ सेकेंड प्लेयर। तो MS धोनी के बाद सेकेंड प्लेयर जिन्होंने 250 मैचेस IPL में कंप्लीट करे वो कौन है, रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, सुमित नागल बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू विन मेन ड्रॉ मैच इन मोंटे कार्लो मास्टर्स, ही इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। सुमित नागल मोंटे कार्लो मास्टर्स में देखिए मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने और किस खेल से संबंधित हैं, तो सुमित नागल का संबंध जो है किससे है, टेनिस से। इन्होंने जो है इस टूर्नामेंट में किसे हराया था, अर्नाल्डी को। इसके बाद देखिए, इंडिया ने एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024 में कितने मेडल्स जीते। भारत ने एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप में जीते हैं टोटल 9 मेडल्स। 9 मेडल्स में से 4 तो देखिए कौन से जीते हैं, सिल्वर मेडल, और 5 जीते हैं इंडिया ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। और अगर बात करें कि जो एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप है ये हुई कहाँ पे, तो इस चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया था, फ्रेंड्स ये भी याद रखेंगे, किर्गिस्तान में जो है इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, आंसर इज़ चाइना। तो फ्रेंड्स अपने देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ पे रिवाइज ज़रूर करते रहें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होती है मंथली करंट अफेयर्स की। पूरे महीने के करंट अफेयर्स को आप रिवाइज कर सकती हैं। नेक्स्ट है, इंडिया की 20 ईयर ओल्ड रेसलर है राधिका, जिन्होंने जीता है सिल्वर मेडल महिलाओं की किस कैटेगरी में। तो एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप की बात करें तो राधिका ने देखिए जीता है महिलाओं की 68 kg कैटेगरी में कौन सा मेडल, मेडल का नाम भी याद रखना है कि इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। और इसी चैम्पियनशिप में शिवानी पवार जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता वुमेंस की 50 kg कैटेगरी में। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बॉलर टू पिक अप 200 विकेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ IPL के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं,
आंसर इज युजवेंद्र चहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द 5th डेफ इंडियन प्रीमियर लीग टाइटल? 5वां डेफ इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? तो ये टाइटल जीता है किसने? बेंगलुरु बादशाह ने। फ्रेंड्स, ये जो डेफ इंडियन प्रीमियर लीग जो है इसका जो है इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? इंडियन डीफ क्रिकेट एसोसिएशन ने, मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा सिक्सेस किसने लगाए हैं? हैदराबाद ईगल्स के सुहेल अहमद ने। सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं पंजाब वॉरियर्स के दीपक कुमार ने। अगला क्वेश्चन, मैया बाउचर हैज़ वॉन द आईसीसी वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मार्च 2024। शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? मैया बाउचर जिन्होंने मार्च के लिए जीता आईसीसी वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, और इनका संबंध है कौन सी कंट्री से? इंग्लैंड से। और मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? श्रीलंका के प्लेयर कामिंदु मेंडिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया गेट इन द 13th यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024? 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने जीते हैं टोटल 4 मेडल्स। 4 मेडल्स में से जीते हैं 2 सिल्वर मेडल और 2 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। ये जो ओलंपियाड था कहाँ पे हुआ था? जॉर्जिया में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जो कि होस्ट करेगी वुमेंस एशिया कप 2024? महिला एशिया कप 2024 की देखिए मेजबानी करेगा कौन सा देश? श्रीलंका। और इसकी अनाउंसमेंट किसने करी थी? एशियन क्रिकेट काउंसिल ने। एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना हुई थी 19 सितंबर 1983 में। हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में और प्रेसिडेंट है इसके जय शाह। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ वॉन द मेंस हांगकांग सेवेंस 2024 टाइटल्स? किस देश ने पुरुष हांगकांग सेवेंस 2024 का खिताब जीता? तो ये टाइटल किसने जीता है? न्यूजीलैंड की टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेफेनोस सित्सिपास इन्होंने 4 साल में तीसरी बार क्ले कोर्ट मोंटे कार्लो मास्टर टाइटल जीता है। क्वेश्चन में ये भी बन सकता था कि क्ले कोर्ट मोंटे कार्लो मास्टर टाइटल किसने जीता है? स्टेफेनोस सित्सिपास ने। और यहाँ पूछा है किस कंट्री से हैं ये? तो ये बिलोंग करते हैं ग्रीस देश से। अगला क्वेश्चन, हु बिकम्स फर्स्ट एवर बैटर इन आईपीएल हिस्ट्री टू रीच 7,500 रन्स? आईपीएल के इतिहास में 7,500 रन तक पहुंचने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली। विराट कोहली जो है फ्रेंड्स आरसीबी की तरफ से खेलते हैं, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से। तो राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट जो मैच हुआ था देखिए आईपीएल में, उसी दौरान विराट कोहली ने इस अचीवमेंट को हासिल किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने देखिए जितने क्वेश्चंस थे वो सभी कंप्लीट कर लिए। तो इस वीडियो में हमने जो जितने भी इंटरनेशनल न्यूज़ थी अप्रैल महीने की और जो भी हमारी स्पोर्ट्स न्यूज़ थी अप्रैल की, वो सभी कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आशा करती हूँ कि अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो अब आपका रिवीजन इन 2 सेक्शंस का तो बहुत अच्छे से हो गया होगा। तो ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट सेक्शन को लेके हम आगे फिर आप लोगों से मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पे नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखा करें ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और फ्रेंड्स देखिए, आप अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, करंट अफेयर्स का सेक्शन तो आपके हर एक एग्ज़ाम में ज़रूर आता है और इसे आप याद कैसे कर सकते हो? रिवाइज़ कैसे। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखो रिवाइज़ करो। हम डेली आपको प्रोवाइड करते हैं करंट अफेयर्स, के बाद वीकली भी आपको रिवाइज़ कराते हैं, देन मंथली भी, और बीच बीच में हम रिवीजन वीडियो भी आपके लिए लेके आते हैं। तो इस तरह से आप अपने करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर सकती हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड कर देते हैं, फिर आप लोगों से दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।